हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जीडी के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म कब से कब तक चलने वाले हैं, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी। लेकिन हमें फॉर्म भरना है कंप्लीट तरीके से। ओटीआर भी मैं आपको नया रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे, आपके पास ओटीआर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके पास पहले से ओटीआर है तो आप लॉगिन विथ अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके नया रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप अपनी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक एक ओटीपी आपके पास दोनों पर आएगी। यहाँ पर दोनों ओटीपी को आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो सक्सेसफुली आपका है यहाँ पर नोटिफिकेशन जनरेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब वेरिफिकेशन करेंगे आधार कार्ड के थ्रू। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन रहते हैं, इन तीनों ऑप्शन के बारे में आपको समझ लेना है। आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार आप करना चाहते हैं तो ऊपर वाली लिंक से करेंगे। आपके पास अगर डिजी लॉकर बना हुआ है तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन को लेकर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट लगा करके आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। यहाँ पर हम आधार से ही ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस इस प्रकार से करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओटीपी हमारे पास जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर ही आया है। उस ओटीपी को हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे आधार कार्ड के अनुसार जानकारियां क्या क्या रहेगी और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये वाला जो डिटेल है, एक आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आधार कार्ड से आया है, बाकी का जो है आपके यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना रहेगा। लगभग लगभग दोनों में एक जैसा डिटेल होना चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। इसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फादर का नाम आपको मैन्युअली अलग से टाइप करना रहेगा दोनों में, ठीक है ना, इसमें फेस नहीं होता है। बात करते हैं पासवर्ड की। यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। अब पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका नाम @ लगा के 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद रह सके। अभी यहाँ पर आगे भी आपको यहाँ पर वही पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी वेरीफाई करना रहेगा कि यहाँ पर आपका नाम क्या क्या है, जो नाम था वो सही है। इसके बाद जन्म तारीख, जेंडर क्या है, फादर नेम, ये सब आपको चेक कर लेना है एक बार ताकि गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पर कंफर्मेशन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बेसिक जानकारी है, आपका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप किसी भी भर्ती में आगे जब भी अब आप कोई सी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आगे जैसे सबमिट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद इसे लॉगिन करना रहेगा। खाते से भी लॉगिन कर सकते हो, आधार से भी लॉगिन कर सकते हो, डिजी लॉकर से भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। जैसे आपको करना है, हम अकाउंट से करेंगे, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड बना है वो डालेंगे। कैप्चा ऑटोमेटिकली फिल होता है, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे। अगर आपके पास पहले से आईडी हो, पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर जन्म तारीख, इसके बाद में आपको प्रोसेस करेंगे। जैसे आप प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर 2 फैक्टर में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आपको करना रहेगा। अब जैसे आप 2 फैक्टर में ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आप जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जिस पर भी आप चाहें वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के द्वारा। यहाँ पर जैसे आप ओटीपी डालते हैं इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में देखेंगे तो आपका जो जो लॉगिन आईडी है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। 4 सेक्टर में आपको फॉर्म होता है, जनरल, इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन हिस्ट्री और यहाँ पर मॉडिफिकेशन डिटेल। कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो बेसिकली जो डिटेल थी वो अभी तक देखिए आपने, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कई प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर वैकेंसियां निकाली गई है। आप देख सकते हैं जो आपके पास जो आपको भरना है वो फर्स्ट वाली वैकेंसी है, आप इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा आपको कांस्टेबल जीडी के लिए, ठीक है ना। तो कांस्टेबल जीडी के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे हम अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपने बेसिक प्रोफाइल आपका जो ओटीआर बना हुआ था उसकी सारी डिटेल यहाँ पर पेश कर ली जाती है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको भरना रहेगा, ये पूरी जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर आप अपने माता का नाम आपको इंटर करना रहेगा अलग से। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है वो आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी शादी हो गई है या फिर नहीं हुई है, जो भी आपकी कंडीशन है
वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, जैसे अनमेरिड किया है। आगे बढ़ते हैं, मूल निवासी का विवरण आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है? अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो आप अगर यहाँ पर यस करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आपने यस किया है तो यहाँ पर मूल निवासी से संबंधित जानकारी आपको देना रहेगा। आपका जो डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। डोमिसाइल आपका जो भी स्टेट है वो आपको दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने उत्तर प्रदेश मूल निवासी आप ही तो आपने यस किया है। यस करते हैं तो यहाँ पर जैसे आप अगर अदर आप स्टेट से हो तो यहाँ पर नो करना रहेगा। यहाँ पर अगर आपने यस किया है तो ये सारी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। स्टेट कौन, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, स्टेट यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी डोमिसाइल में प्रमाण पत्र में जो डेट लिखी हुई रहती है वो आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद में यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, ये दोनों आपको प्रमाण पत्र से ही मिल जाएगा। ये जानकारी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ये प्रमाण पत्र से आपको इंटर करना रहेगा। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र अप्रूवल हुआ है। यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र उसको किसने वेरीफाई किया है, एसडीएम ने किया है, तहसीलदार ने किया है, तो वो आपको दिखाना रहेगा। जारी प्रमाण पत्र करने वाले कौन से अधिकारी हैं, तो यहाँ पर जनरली जो हम देखते हैं वो एसडीएम के द्वारा ही यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को जारी किया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम। आपकी जो कंडीशन है वो आपके अनुसार आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। किसी और अधिकारी के द्वारा अगर जारी किया हो तो वो आप देख लेना। इसके बाद में यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके आपका जो भी जो तारीख है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखी रहती, कब जारी हुआ तो जारी डेट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर सीरियल नंबर आपको इंटर कर देना है, वो भी आपको सर्टिफिकेट से मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर एड्रेस की। अब एड्रेस में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तर प्रदेश से आप अगर निवासी हैं तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। अब यहाँ पर जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में लिखा है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन, यहाँ पर आपका पिन कोड, ये सारी जानकारी आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अगर आपका स्थायी पता और आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये दोनों आपका जो है एक जैसा ही है, अगर आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर यदि स्थायी पता और पत्राचार का पता एक जैसा है तो इसके ऊपर टिक लगा देना, ऑटोमेटिकली दोनों फिल हो जाएंगे। वापस से गृह जिला और राज्य आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, जो भी आपका राज्य है यहाँ पर आपका जिला जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपकी सेव हो चुकी है, व्यक्तिगत जानकारी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी सेव हो चुकी है। यहाँ से देखेंगे जो एडिशनल जानकारियां हैं वो आपको समझ लेना है। एडिशनल जानकारियों में क्या क्या रहेगा, यहाँ पर देखेंगे क्या आप स्वतंत्रता संग्रामी के यहाँ पर आश्रित कोई व्यक्ति है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो छोड़ दो। भूतपूर्व सैनिक अगर कुछ हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे भी नो करके छोड़ देना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अपेक्षित प्रमाण पत्र आपके पास कोई सा भी हो तो आप यहाँ पर लगाएंगे, और नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिएगा नो करके। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने नीचे एक ऑप्शन रहता है सेव, सेव वाली बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सफलतापूर्वक आपका जो फॉर्म है वो यहाँ तक सेव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एजुकेशन की बात करें, 10th की डिटेल से लास्ट टाइम जो हमारा फॉर्म था वो हमने भरा था, तो यहाँ तक हमने 10th की जानकारी हमारे पास आ चुकी है, फिलअप हो चुकी है। आप अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको ऐड करना रहेगा। हमारे पास पेंडिंग दिखा रहा है 12th का, तो 12th की जानकारी आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा। जो हमारे लास्ट एग्जाम हमने दिया था वो लास्ट एग्जाम हमने 10th से ही दिया था, अब हम जो भर रहे हैं वो 12th से भराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 12th की जानकारी भी आपको ऐड करना रहेगा। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो बोर्ड आपका लगता है उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश करेंगे। अगर आपका किसी अदर बोर्ड से हो तो आप अदर बोर्ड भी यहाँ पर, इसमें सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड लगता है उसे आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे कब जारी किया गया वो डेट आपको वहां पर मार्कशीट से ही आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और रोल नंबर आपकी मार्कशीट से ही आपको कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में, यहाँ पर देखेंगे सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। ये दोनों जानकारी यहाँ दिख जाएगी। आप अगर इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की।
देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। सबसे पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो। इसके बाद में मूल निवासी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आपको यहाँ पर मार्कशीट भी मांगा गया है इसमें, और आपको सर्टिफिकेट भी। अगर आपकी मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है तो उसी मार्कशीट को आपको वापस से वहीं पर दोनों ही जगह पर अपलोड कर देना है। सेम ऐसा ही आपको 12th की मार्कशीट में भी करना रहेगा, अगर आपकी मार्कशीट रही तो। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार की पूरी जानकारी रहेगी। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट में जब अपलोड करेंगे तो वो पीडीएफ में होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट अगर किसी कारण से ब्लर होते हैं तो फॉर्म आपका जो है निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। तो यहाँ पर साइज की बात करें, 1 MB तक की जो डेटा है आपका वो सेव यहाँ पर आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे अपलोड हो चुका है सफलतापूर्वक, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। जो पेंडिंग आ रहा था वो अपलोड हो चुके हैं। एक बार आप देखना चाहते हैं तो इसे प्रीव्यू करके देख लीजिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट सही लगे हैं, किसी प्रकार से कोई यहाँ पर ब्लरनेस नहीं आना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो फोटोग्राफ रहता है, लाइव फोटो लेने के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो चीज समझ लीजिए, नहीं तो आपको बाद में समस्या आती है कि सर हमारा जो है फोटोग्राफ नहीं हो पा रहा है। तो आप पहले इसके बारे में समझ लीजिए। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आप इधर उधर नहीं देखना चाहिए, फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। बाहर अगर आपने एक तरफ से देख रहे हैं या फिर आपका चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है, टोपी पहनकर है, चश्मा पहनकर है, तो इस प्रकार से अगर आपने आपका फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्लियर फोटो होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसमें गाइड क्या करना रहेगा, किस प्रकार से आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। पहले समझ लीजिए सिग्नेचर की बात। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या रहेगा, 140 का आपको चौड़ाई का पिक्सल और 60 का पिक्सल आपका हाइट का रखना है। इस प्रकार से आपको पिक्सल में रखना रहेगा। और बात करेंगे साइज की, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 KB से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, सही तरीके से। तो यहाँ पर ये पिक्सल होना चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से लाइव कैप्चर, इस प्रकार से आपके सामने, आप मोबाइल से करना चाहते हैं, सिस्टम से करना चाहते हैं, तो एक सर्कल आपके सामने इस प्रकार से दिखेगा। अब इस सर्कल में आपका जो फेस है वो इसमें इस सर्कल में आना चाहिए। फेस के ऊपर लाइटनेस भी होना चाहिए, हल्की सी लाइट होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फोटोग्राफ कैप्चर नहीं होगा। आपकी जो आईज है वो हल्का सा आपको ब्लिंक भी करना है, तभी यहाँ पर आपकी पलकों को थोड़ा सा आपको झपकाना रहेगा, 1 या 2 बार आपको ब्लिंक करना रहेगा। इसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है, यहाँ पर नीचे इसमें कैप्चर का एक ऑप्शन आता है, वहां पर नीचे तब जाकर के उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, फोटोग्राफ आपका आ जाएगा, सबमिट कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट की। अब मैं जो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ वो गर्ल्स कैंडिडेट का, तो यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट, यहाँ पर सिविल पुलिस, और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर महिला के लिए बटालियन भी दिया गया है। इसमें बटालियन में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्लिक करना रहेगा। और नीचे इसमें दिया गया है जेल प्रहरी, जेल वार्डर के रूप में, जेल का जो वार्डन रहता है उनके रूप में। तो यहाँ पर आप जो पोस्ट लेना चाहते हैं, जैसे आप सिविल में लेना चाहते हैं तो सिविल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद में आप दूसरा अगर जेल प्रहरी, जेल वार्डन के रूप में आप लेना चाहते हैं तो सेकंड वाले जो नीचे वाला है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आखिरी में आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर बॉर्डरलेस वाले जो रहता है इसके ऊपर, बटालियन वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने जो है जो पोस्ट रहता है उसका सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर आपको टिक कर देना है एक, इसके ऊपर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर लेवल का, तो क्या आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है क्या। अगर ओ लेवल का ही हो तो आप यस करें, अगर आपके पास बी लेवल का, ए लेवल का, कुछ ऐसा कुछ उससे नीचे का प्रमाण पत्र हो तो नहीं करें। यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाता है प्रारदर्शिक सेना में आपने कोई सेवा दी है क्या, अगर इससे पहले दी हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना, नो कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बी प्रमाण पत्र आपके पास है क्या, तो आपके पास हो तो आप यस करें, नहीं तो छोड़ देना। अब सभी यहाँ पर जो घोषणा पत्र दिया गया है इन सभी के ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। कंप्लीट होने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे जितनी भी घोषणा पत्र के इसमें पूछा जाता है कि आप सबमिट कर रहे हो, इसमें सारी जवाबदारियां आपकी रहेगी। आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल रहा हो, कोई किसी प्रकार का कोई न्यायालय के द्वारा कोई प्रकरण नहीं चल रहा हो, इस प्रकार से ये आपकी घोषणा पत्र रहता है। तो यहाँ पर इसमें आपका कंफर्मेशन पूछा जाता है, वो डालेंगे। स्थान की बात करें तो यहाँ पर कब, कहाँ से, आपका गाँव का नाम डालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद में आपकी कोई जो भी जानकारियां हैं इनको अच्छे से आपको चेक कर लेना है। कोई गलती हो तो अभी यहाँ से आप सुधार कर सकते हो। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे
अब इसके बाद में यहाँ पर एक कंफर्मेशन रहता है, इस कंफर्मेशन के ऊपर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि एक बार आपने जैसे आपने सबमिट कर दिया है, उसके बाद में भुगतान के बाद में ही आप इसमें बदलाव कर पाएंगे, इसके बाद में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। आपने एक बार सबमिट कर दिया तो यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको 500 रुपये का जो भी आपका चार्जेस है वो चार्जेस आपको पे करना रहेगा। जैसे ओबीसी के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ओबीसी के लिए जो है 500 का चार्जेस है। यहाँ पर कुछ जानकारियां इसमें दी गई है, आप इसको एक बार समझ लेना। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद जैसे हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ पर यूपीआई आईडी से भी कर सकते हो, बारकोड से भी कर सकते हो, जिससे भी आपको करना है। बारकोड किया तो बारकोड इस प्रकार डिस्प्ले होगा, आप इसे स्कैन करेंगे, सबमिट कर लेंगे, आपका जो पेमेंट है पेमेंट की प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।